राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है एग्ज़ाम। अनुष्का शादी की पहली रात के बाद सुबह उठी तो उसका मूड ख़राब था। आज उसका बीएड का एग्ज़ाम था। रात को वह देर तक पढ़ती रही, इसलिए उसका सर भी भारी हो रहा था। पिछले कई दिनों से वह ढंग से सोई भी नहीं थी। शादी के कार्यक्रम से उसका पढ़ने का शेड्यूल पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया था। आज 11 बजे एग्ज़ाम था, इसलिए वह जल्दी नहाकर आ गई। मगर जैसे ही उसने शीशे में अपना चेहरा देखा तो उसे अपनी आंखें सूजी हुई नज़र आ रही थी। अपना हुलिया देख उसे रोना आ रहा था। मुहूर्त के चक्कर में उसकी एग्ज़ाम की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। पापा बोले थे कि बेटा, यही आखिरी मुहूर्त है, इसके बाद 2 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। मजबूरीवश उसे पापा की बात मान ली, मगर इस चक्कर में उसकी एग्ज़ाम की अच्छी खासी तैयारी खराब हो गई थी। अनुष्का सोचने लगी, इस हॉल में कैसे एग्ज़ाम दे पाऊंगी। अनुष्का जल्दी जल्दी साड़ी लपेटने लगी, मगर उसे साड़ी पहननी नहीं आती थी। कल तो ननद ने साड़ी पहना दी थी, मगर आज किससे कहे साड़ी बांधने को। मगर उधर मुंह दिखाई की रस्म के लिए मोहल्ले की औरतें सुबह सुबह घर आ पहुंची। कमरे के बाहर उनकी आवाज़ सुनकर अनुष्का के हाथ पैर फूल गए। अनुष्का की आंखों में आंसू आ गए। वो पागलों की तरह चेहरा बनाकर शीशे के सामने बैठी रही। आंखों से आंसू टपक रहे थे। फिर अचानक उसने देखा कि उसकी सास कमरे में आई। सास के हाथ में कुछ कपड़े थे। वो कपड़ों को अनुष्का को देते हुए बोली, यह लो बहू, तुम्हारी ननंद का सूट है, इसे पहन लो, तुम्हारे ही नाप का है, तुम्हें बिल्कुल फिट आएगा। साड़ी में तुम एग्ज़ाम देने कैसे जाओगी, तुम्हें परेशानी होगी। और हाँ, तुम चिंता मत करना, कोई बातें बनाए तो बनाने दो। कल को तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। मगर अचानक सास की नज़र अनुष्का के चेहरे पर पड़ी तो वो चौंक गई। बेटा, यह क्या चेहरा बना रखा है? एग्ज़ाम देने जा रही हो तो अपना मूड सही रखो, टेंशन क्यों लेती हो? मैं हूँ ना, कहते हुए सास ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। अनुष्का सिसकते हुए बोली, माँ, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है, ऐसी हालत में एग्ज़ाम कैसे दूंगी? सास उसके सर पर मसाज करते हुए बोली, बेटा रुको, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। मैंने बोला था ना, टेंशन मत लेना, जो भी समस्या हो बता देना, मैं हूँ ना, मैं हर समस्या को जड़ से ठीक कर देती हूँ। फिर सास कमरे से बाहर आई और बाम ले आई और खुद बेड पर बैठकर उसके माथे पर बाम लगाने लगी। अनुष्का ने महसूस किया जैसे ही वह अपने ही घर में हो। एक माँ को छोड़ के आई तो क्या हुआ, दूसरी माँ यहाँ मिल गई। कुछ पलों में ही अनुष्का का दर्द गायब हो गया। सास ने पूछा, कुछ आराम मिला बेटा अनुष्का? हाँ माँ, आराम तो आपके छूते ही मिल गया। माँ, आप तो खुद ही एक दवाई हो। सास ने गौर से बहू का चेहरा देखा तो उसे लगा जैसे यह तो मेरी बेटी ही है। मैं तो फिजूल में ही डर रही थी कि पढ़ी लिखी बहू आएगी तो उसे कैसे हैंडल करूँगी। फिर सास बाहर चली गई। अनुष्का ने सास का दिया हुआ सूट पहना, थोड़ा सा मेकअप किया और सर पर चुन्नी डालकर कमरे से बाहर आई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर आसमान पर पड़ रहे हों। उसे सूट में देखकर औरतें बातें बनाने लगी। एक ने कहा, विमल कि माँ, इतना खुलापन ठीक नहीं, बहू को पहले दिन ही सूट पहना दिया। अनुष्का की सास बोली, मैं नहीं मानती ऐसे रीति रिवाजों को जो हमारी बहू बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देते। मोहल्ले की औरतें बातें करती रह गई, मगर अनुष्का की सास ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया। मुंह दिखाई की रस्म के बाद अनुष्का पति के साथ बाइक पर एग्ज़ाम देने चली गई। उसका मूड पूरी तरह से ठीक हो गया था। बाइक चलाते हुए विमल ने अनुष्का से पूछा, एक बात बताओ, तुम्हें हमारे घर में सबसे अच्छा कौन लगा? अनुष्का मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो सारे घर वाले ही अच्छे लगे,
मगर सबसे ज़्यादा अच्छी लगी आपकी माँ। विमल अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। जब पत्नी सास को अच्छा बताती है वह पति के लिए सबसे अच्छा पल होता है। दोस्तों, प्यार पाने के लिए प्यार बांटना पड़ता है। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।